जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज की कहानी है जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। ये कहानी आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता था कि जैसा चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात को सुन करके अनसुना कर दिया करते थे और जो सुनते थे उस पर हंसा करते थे कि यह क्या चिल्लाता रहता है। एक दिन वह बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी। जैसा चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुन करके वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा कि बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ पुत्र, अवश्य, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम पाना क्या चाहते हो। तब वह युवक जो है वो कहता है कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन में हीरो का बहुत बड़ा सा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक कहता है बाबा से, बिल्कुल पुत्र, मैं तुम्हें एक हीरे और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरे और मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात को सुन करके युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी और फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों के आगे बढ़ाया। युवक ने अपनी हथेली साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना रखा हाथ और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके बाद तुम जितने चाहे उतने ही हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने के लिए मत छोड़ना, अर्थात तुम हमेशा समय के साथ चलना। तूने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रख करके कहा कि बेटा, ये दूसरा दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, अर्थात आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम ना मिले, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात को सुना और उन्हें धन्यवाद करके कहा, वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से ही काम लेता रहेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगा करके व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे और मोती अपने हाथ में रखना चाहिए। अपना समय कभी भी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़े। सफलता अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।